आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी और ये देखें फूले-फूले हुए नान आप लोगों के लिए लेकर हाज़िर हुई हूँ। बहुत मज़े के बने हैं, आप लोग भी इसको बनाएँ और एन्जॉय करें और बगैर तंदूर के, बगैर ओवन के आप चूल्हे के ऊपर बना सकते हैं, बगैर तवे के। तो बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुए थे, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको बनाने के लिए आपने आधा कप पानी का ले लेना है। इसमें आपने ना 2 से ढाई चम्मच ईस्ट शामिल कर देने हैं। मैंने 5 कप थे मेरे पास उसके मैदे के, तो इस हिसाब से ना मैंने ढाई कप इसमें शामिल कर दिया ईस्ट को और 1 चम्मच मैं इधर चीनी शामिल कर दी है। आपने ईस्ट और चीनी दोनों को मिक्स करके ना शामिल कर देना है। अब आपने ना इस तरह ना ये छान लेना है। ये मेरे पास 5 कप थे। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं या कम लेना चाहते हैं अपने हिसाब से ना आप इसको ना सेट कर दें। अब ये देखें इस तरह ना ये दूसरा कप मैंने शामिल कर दिया है। इसी तरह ना मैं ये 5 कप कर लूँगी। ये देखें ये 5 कप हमारे पूरे हो गए हैं। अब इसमें ना आपने इधर नमक शामिल कर देना है और 1 चम्मच और इधर आपने चीनी शामिल कर देनी है। टोटल 2 चम्मच आपने चीनी के शामिल करने हैं। 1 से डेढ़ चम्मच ना नमक का शामिल कर देना है और 5 चम्मच ही आपने कुकिंग ऑयल के शामिल करने हैं। 5 चम्मच ये जो 5 कप हमारे पास ये मैदा था और 5 चम्मच ये आपने ना कुकिंग ऑयल के शामिल कर लेने हैं और अगर घी शामिल करना चाहते हैं तो घी शामिल कर दें और अब बटर शामिल करना है तो बटर कर लें। वो आप लोगों की ये देखें कितना माशाल्लाह फूल गया है। इस तरह ना आपके नान भी ना फूले-फूले हुए बनेंगे। तो बहुत मज़ेदार, बहुत रेसिपी मज़े की होने वाली है। आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया करें प्लीज़ यार और मुझे फुल सपोर्ट किया करें और चैनल पे नए हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें यार। अब आपने 1 कप दूध लेना है और उसके साथ आपने इसका ना ये डो बना लेनी है और आटा जैसे हम नॉर्मल आटा गूँथते हैं ना रोटी बेलने के लिए, वैसे ही आपने इसको भी गूँथ लेना है। थोड़ा-थोड़ा करके आपने दूध शामिल करना है, एकदम से सारा दूध शामिल नहीं कर देना। थोड़ा-थोड़ा करके ना आपने दूध शामिल करना है और उसको ना 5-6 ऐसे मुक्के लगाने हैं और इसको ना स्टीम देने के लिए रख देना है और ऊपर इसके आपने ना कुकिंग ऑयल लगा देना है। बस इतना सा काम है। आप ये देखें माशाल्लाह कितना फूल गया है। इसी तरह आपका भी फूला-फूला हुआ बनेगा। तो आप लोग भी ना ये वीडियो को फुल वॉच करें और देखें कि ये हमने इसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल की हैं और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बहुत मज़े हमारी ये रेसिपी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। तो बाज़ार के नानों से और इधर लाइनों में लगने से बेहतर है कि आप घर में भी नान बनाकर तैयार करें। ये देखें आप लोगों को मैंने इसका फाइनल रिज़ल्ट भी दिखा दिया था कि कितने मज़े के बने। तो आप लोग भी इस तरह बनाकर अब इसके ना मैंने 5 पेड़े 6 बना लिए थे। तो अगर ज़्यादा बड़े बना रहे हैं तो फिर आप इसके 5 पेड़े बना लेना। मैंने बस दरमियाने साइज़ के बनाए थे, तो मैंने ना इसके ना 6 पेड़े बना लिए। तो अब ये देखें इस तरह करके ना आप इसको ना द हाथों की मदद से ही आप करेंगे ना तो हो जाए। अब आप इस तरह का ना ये जो केक के इसके साथ सेट करते हैं वो ले लें या कोई आपके पास छुरी वगैरह या स्पैचुला वगैरह है तो वो लेकर ना आप इसको ना इस तरह डिज़ाइनिंग बना लें और अगर वो सांचा है तो वो क्या ही बात है। तो उसकी मदद से ना आप इसके डिज़ाइन बनाएँ और पीछे से ना इसको पानी लगाएँ। पानी लगा के इसको ना अपने पैन जो फ्राइंग पैन होता है इसमें आपने शामिल कर देना है और जब थोड़ा-सा ऊपर से हो जाए उसके बाद आपने अंडे की ज़र्दी लगा लेनी है और सफ़ेद तिल लगा लें, कलौंजी लगा लें या सफ़ेद ज़ीरा लगा लें, जो आपकी चॉइस है ना वो आप लगा के तो इसको ना आप बना लें। अब ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है और कढ़ाई को आपने अच्छी तरह गरम करना है और पैन को भी आपने गरम कर लेना है। अब ये देखें माशाल्लाह कितने मज़े के और बहुत ही यम्मी कोई लग रहा है कि ये हमने तंदूर में नहीं बनाए, कि घर में बने हैं। ये देखें आप भी इस तरह बनाएँ और प्लीज़ मुझे फुल सपोर्ट करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।